दोस्तों ससुराल सिमर का 2 में जिस तरीके से ट्रैक आगे बढ़ रहा है, कहानी आगे बढ़ रही है, तो चलिए इस पर बात करते हैं, रिव्यू करते हैं कि आखिर किस तरीके से जा रहा है ट्रैक, किस तरीके से जा रहे हैं इस शो के किरदार। नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। मेरा नाम है अंकुर। मुझे फॉलो करने के लिए आप इंस्टाग्राम पर भी आ सकते हैं। यूजर नेम है RJ_अंकर_IG। तो दोस्तों फिलहाल हमने एपिसोड में देखा कि किस तरीके से नारायण जी ठीक होते हैं, यानी कि थोड़े स्टेबल होते हैं और वहां पर सिमर और आरव उनके पीछे पीछे पहुंच जाते हैं। वहीं हम देखते हैं दोस्तों कि वो जब बेहोश से होने लगते हैं तो हम देखते हैं कि रीमा और विवान भी वहां पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि नारायण जी रीमा के साथ बिल्कुल भी अच्छा सलूक नहीं करते हैं। इनफैक्ट विवान को भी वो दामाद मानने से इनकार कर देते हैं, कहते हैं कि भाई जहां दो परिवारों की मंजूरी नहीं है वो रिश्ता कैसे माना जाएगा। इस तरीके से वो बातें करते हैं। जहां एक तरफ मुझे तो भाई नारायण जी का ये बिहेवियर ठीक लगता है, क्योंकि जिस तरीके से रीमा ने पूरी चालें चली हैं, जिस तरीके से रीमा के जो मंसूबे हैं, जो इरादे हैं इस शादी के पीछे भी, विवान से जो शादी की है उसके इरादे अच्छे नहीं है। सिमर को नुकसान पहुंचाना चाहती है, आरव को वापस पाना चाहती है, यानी कि पूरे नेगेटिव ही इरादे हैं। तो ऐसे नेगेटिव इरादे वाले इंसान के साथ ऐसा ही बिहेवियर करना चाहिए। इनफैक्ट सिमर को भी ऐसा ही बिहेवियर करना चाहिए एक्चुअली रीमा से। अगर आपको याद हो कि जो रसोई पूजन वाला एपिसोड था, वहां सिमर के थोड़े बदले हुए तेवर दिखाई दिए थे। बेस्ट एपिसोड था, लोगों को बहुत पसंद आया था कि हाँ भाई चलिए सिमर जो है ईंट का जवाब पत्थर से दे रही है। हालांकि बाद में सिमर का दिल पिघल गया, खाना बना दिया। अब देखो क्या है कि सिमर के जो फैंस हैं वो भी दो हिस्सों में बटे हुए हैं। एक हिस्सा सिमर के फैंस का वो है जो चाहता है कि सिमर रीमा को रीमा के ही तरीकों से जवाब दे। जिस तरीके से रीमा जो है चाल चलती है तो उसको दो टूक जवाब दे सिमर भी। और इसी तरीके से हमने देखा जब रसोई पूजन में सिमर ने अपने तेवर दिखाए तो लोगों को अच्छा लगा। लेकिन वहीं एक दूसरा हिस्सा ऐसा भी है जो चाहता है कि नहीं यार सिमर तो अच्छी है ना, सिमर तो ऑल पॉजिटिव है। तो सिमर जो है वो रीमा की तरह रीमा के लेवल पे ना गिरे और सिमर अपने ही अंदाज में रहे और अच्छा अच्छा करती रहे। तो इसीलिए दो हिस्से हैं और दोनों ही हिस्सों को एक तरीके से सेटिस्फाई किया गया था उस एपिसोड में, चूल्हा पूजन वाले में, जहां पर एक तरफ उसने तेवर भी दिखाया शुरुआत में रीमा को, लेकिन बाद में अपने सॉफ्ट कॉर्नर के चलते रीमा की मदद भी कर दी अनजाने में और खाना वाना बना दिया। लेकिन दोस्तों इन सब में अगर देखा जाए तो विवान बेचारा बहुत पिस रहा है। अगर आप देखो तो विवान के साथ क्या पंगा हो रहा है कि उसकी तो कोई गलती नहीं है, उसने तो कुछ भी गलत किया नहीं है, कोई 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 भी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी उसके साथ जिस तरीके का व्यवहार हुआ ससुराल में, दरअसल विवान के साथ ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि विवान ने कुछ ऐसा गड़बड़ गलत नहीं किया है। वो बेचारा सिर्फ इस लड़ाई में पिस रहा है जो जो रीमा चाहती है आरव को और सिमर का बुरा चाहती है, और इसमें जरिया बन गया विवान बेचारा, और वो पूरा बेचारे जैसी ही सिचुएशन में आ चुका है। वहीं अगर हम बात करें तो विवान की मां की, तो वो बड़ी स्केप्टिकल लग रही, समझ में नहीं आ रहा है कि चाहती क्या है। शुरुआत में हमने देखा कि वो रीमा को जो है एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, रीमा को भला बुरा कह रही थी, रीमा को दोषी मान रही थी। वहीं हम देखते हैं कि फिर रीमा से वो अच्छी अच्छी बातें भी करती हैं, हार दे देती हैं, और ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि या तो वो चाहती हैं कि रीमा के जरिए वो सिमर की जिंदगी में परेशानियां बढ़ाएं, सिमर को और उलझा दें, या सिमर को इस घर से ही बाहर कर दें। क्योंकि ऐसा देखने को लगा स्पेशली चूल्हा पूजन वाले एपिसोड में भी कि जिस तरीके से आरव की मां बात कर रही थी कि वो ऐसा लग रहा है कि पहले तो रीमा को नहीं चाह रही थी, शायद अभी भी नहीं चाहती हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि चलो रीमा के जरिए सिमर की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। अब अभी तक समझ में नहीं आ रहा, हो सकता है आने वाले एपिसोड में आरव की मां का भी क्या मेजर उद्देश्य है वो समझ में आ जाएगा शायद। वहीं अगर हम गीतांजलि देवी की बात करें तो अब जरूरत से ज्यादा नेगेटिव लग रही है यार। मतलब जो सिमर के बाबूजी के साथ उन्होंने किया, पिताजी के साथ यानी कि नारायण जी के साथ जो किया, वो बहुत ज्यादा था। मतलब इतना क्रूअल कोई कैरेक्टर कैसे हो सकता है, इतना क्रूअल कोई इंसान कैसे हो सकता है, जब आप जानते हैं कि वो इंसान ऑलरेडी हार्ट पेशेंट है और आप उसके साथ इस तरीके की बदसलूकी करवा रहे हैं, पुलिस घसीट कर ले जा रही है। लेकिन क्या करें भाई, टीआरपी के एंगल से देखा जाए तो अच्छा भी है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि कुछ ना कुछ उठापटक चलती रहे, कुछ ना कुछ होता रहे। लेकिन इन सब में गीतांजलि देवी बहुत ज्यादा क्रूअल नजर आ रही हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है और क्या क्या लेवल पार करती हैं गीतांजलि देवी। वहीं दोस्तों रीमा की बात की जाए तो रीमा को मुझे नहीं लग रहा है कि इन सभी बातों से कोई फर्क पड़ रहा है ज्यादा, कि उसकी इंसल्ट की गई घर पे या उसके रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। वो अपना एक ही इरादा, एक ही उद्देश्य लेके चल रही है कि मुझे आरव को हासिल करना है। वहीं दोस्तों गगन की बात करें तो गगन हम जानते हैं कि वो तो सिर्फ बेइज्जती का बदला ले रहा है, उसके अंदर एक वो बदला है जिस वजह से वो
अदिति के करीब जा रहा है। अब देखते हैं कि क्या गगन आसानी से ये सब कर पाएगा या फिर कभी सिमर को इसके बारे में पता चलेगा, उसके इरादों के बारे में पता चलेगा तो आगे क्या होगा ये तो आगे ही पता चल पाएगा। वहीं दोस्तों सिमर और आरव के बीच इक्वेशन की बात करें तो जहां इनके डिवोर्स के बीच 1 महीने का टाइम लिया था, ऐसा लग रहा है ये 1 महीना बहुत कुछ बदल देगा। लग रहा है कि डिवोर्स नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर आरव तो करीब आ रहा है सिमर के, लेकिन सिमर बार बार एहसास दिला देती है कि मैं तो मेहमान हूं, मैं तो कुछ टाइम की मेहमान हूं, कुछ ही दिन बचे हुए हैं। इस तरीके से बार बार आरव को वो एहसास भी दिला देती है। अब देखना होगा कि जब ये 1 महीना कंप्लीट होगा तो आरव किस तरीके से रोकता है सिमर को, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आरव धीरे धीरे कनेक्टेड होने लगा है सिमर से। तो फिलहाल दोस्तों अगर देखा जाए तो ऑल इन ऑल कहानी सही चल रही है, कुछ ज्यादा गड़बड़ नहीं चल रही है। गीतांजलि देवी जरूरत से ज्यादा क्रूअल नजर आ रही है, नेगेटिव नजर आ रही है। देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि अब रीमा की जिस तरीके से ओसवाल खानदान में एंट्री हुई है, यहाँ काफी लोगों की इक्वेशन ऐसा लगता है आने वाले टाइम में चेंज होगी। देखते हैं आगे क्या कुछ होगा। आपका क्या रिएक्शन है अब तक की कहानी पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए बॉलीवुड स्पाई।